राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नियमावली को राज्यपाल रमेश बैस ने नहीं माना है। कानूनी सलाह लेने के बाद संबंधित फाइल को राजभवन ने मुख्य सचिव को वापस कर दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी के राज्यपाल के अधिकार को खत्म करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे गलत बताया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए टीएसी का गठन किया था, जिसमें राज्यपाल के विशेषाधिकार का हनन स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वहीं इस विशेषाधिकार मामले पर सत्ताधारी दल के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि सरकार ने टीएसी गठन में किसी भी तरह की संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। पक्ष और सत्ता पक्ष का मुद्दा नहीं है, ये 5th शेड्यूल का एरिया है और बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो 5th शेड्यूल के एरियाज के अंदर आते हैं हमारे राष्ट्र में। और 5th शेड्यूल में जो ट्राइबल लॉज होते हैं, जो आदिवासियों के कानून होते हैं, उसके कस्टडियन गवर्नर होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के ऊपर अपमान है, हम समझते हैं। अगर आप जो संविधान जिस स्पिरिट पे बनाया गया उसे बाईपास करते हुए सरकार अपने पास सारी शक्तियां रख लेती है, गवर्नर को शक्तियां नहीं देती जो ऑलरेडी संविधान में है, और खुद से सारे डिसीजंस लेने लगती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के। तो ये पूरे तरीके से दिखाता है कि राज्य सरकार मनमानी पे उतर है। हम गलत हैं तो उस दिन छत्तीसगढ़ की सरकार, जो इनकी सरकार थी, वो गलत थी। और जो राज्यपाल महोदय का जो ऑब्जर्वेशन आया है, निश्चित तौर पर ये सरकार टकराव नहीं चाहती है। टकराव से कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है। इसलिए हम चाहेंगे, हमारी सरकार चाहेगी, विधि विशेषज्ञों से राय लेते हुए, संविधान जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेते हुए इसका समाधान निकालने का प्रयास करेगी। तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की नियमावली को राज्यपाल रमेश बैस ने नहीं माना है। कानूनी सलाह लेने के बाद संबंधित फाइल को राजभवन ने मुख्य सचिव को वापस कर दिया है। आपको बता दें, राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी से राज्यपाल के अधिकार को खत्म करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे गलत बताया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए टीएसी का गठन किया था, जिसमें राज्यपाल के विशेषाधिकार का हनन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और वहीं इसे विशेषाधिकार मामले पर सत्ताधारी दल के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि सरकार ने टीएसी गठन में किसी भी तरह की संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। और इस खबर पे विस्तृत चर्चा के लिए हम सीधे बात करेंगे। हमारे सहयोगी रांची से रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ी हुई है। रुचि, टीएसी के गठन को नामंजूरी मिलने के बाद कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो गई है। किस तरह सियासी पारा चढ़ा हुआ इस वक्त झारखंड की बात करें तो? जी बिल्कुल उर्वशी, ये जो मामला है टीएसी गठन का, जब राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी उसी समय यह टीएसी का गठन किया गया था और इसमें जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं रहे थे और डिप्टी जो है चेयरमैन वो चंपई सोरेन को बनाया गया था। और इसमें जो कुल है वो 18 सदस्य थे, जिसमें 15 विधायक और 2 अन्य लोगों को शामिल किया गया था। तो इसके बाद ही विपक्ष ने, जो कि राज्यपाल की भूमिका भी इसमें होती है, राजभवन से सलाह लेने के बाद जो आपसी सहमति बनती है राजभवन और राज्य सरकार की, उसके बाद टीएसी का गठन किया जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं जो है अपनी अध्यक्षता में ही टीएसी का गठन किया और उसके बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने वो फाइल लौटा दी थी। उसके बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू चली जाती हैं और फिर जो है राज्यपाल रमेश बैस आते हैं और वो फिर इस फाइल को का अध्ययन करते हैं। इससे पहले भी यह मामला जो है वो लोकसभा में उठाया जाता है और वहाँ पर भी जो गोड्डा सांसद है निशिकांत दुबे इस मामला को उठाते हैं। फिर अर्जुन मुंडा भी कहते हैं कि इस पर आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी, चूंकि राज्यपाल के विशेषाधिकार की बात है और यह असंवैधानिक नियमों का उल्लंघन, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताया गया है।
तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष हैं वो अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं, अब जब राज्यपाल रमेश बैस ने फाइलें लौटा दी हैं, चूंकि उन्होंने कानूनी सलाह लिया, कानूनी सलाह लेने के बाद फाइलें लौटाई गई, तो कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश ने कहा, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अभी जो है राज्यपाल ने राज्य सरकार को सही आईना दिखाने का काम किया है। वहीं जो सत्ता पक्ष के हैं या सत्ताधारी दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हुए या राज्य सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही टीएससी का गठन किया गया है। चूंकि छत्तीसगढ़ में भी जो टीएससी का गठन हुआ था वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से हुआ था। तो कहा जाए उर्वशी, तो यह अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि अब जो है मुख्यमंत्री इस पर, चूंकि राजभवन और राज्य सरकार दोनों का समन्वय बन करके अब इसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं, अब देखना होगा। जी चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने रुचि की, क्या बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।